यदि आप एक इंजीनियर बनना चाहते हो तो उसके बारे में आपको बीटेक, पॉलिटेक्निक, बीई, जेई मेंस, इन सब वर्ड का मीनिंग आपको पता रहता है। लेकिन एक वर्ड आपको और सुनने को मिलता है जो कि है आईआईटी। तो ज्यादातर स्टूडेंट ने इस वर्ड को तो सुना ही होता है कि आईआईटी भी हमारे करियर ऑप्शन के लिए एक ऑप्शन होता है, लेकिन इसकी पूरी नॉलेज उनको नहीं होती है कि आईटीआई का पूरा प्रोसेस क्या होता है और इससे हम इंजीनियर कैसे बन सकते हो। तो आज की वीडियो हम इसी के रिगार्डिंग बनाने वाले हैं, जहाँ पर हम आपको आईआईटी से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे और जहाँ पर आज के हमारे मेन पॉइंट्स रहेंगे कि आईआईटी होता क्या है, यदि आप आईआईटी करना चाहते हो तो इसके लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसमें क्या क्या सिलेबस होता है, आईआईटी कोर्स की फीस कितनी होती है, इसमें आईआईटी आप कितने अटेम्प्ट्स दे सकते हो, यदि आपके आईआईटी कोर्स के थ्रू जॉब लग जाती है तो आप इसकी जॉब कर कहाँ सकते हो, साथ ही इसमें सैलरी वगैरह क्या क्या होती है, इन सभी पॉइंट्स पे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप भी आईआईटी के बारे में जानना चाहते हैं, इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक अपने पूरे टेंशन के साथ देखें और इस वीडियो को एक भी पार्ट मिस ना करें, क्योंकि आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है और इसकी आने वाली वीडियो आपसे कोई भी मिस ना हो तो मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक जरूर करें। तो चलो आपको बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आईआईटी के बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आईआईटी का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ आईआईटी। देखिए आपने इस वर्ड का नाम भी सुना ही होगा, ज्यादातर लोगों को इसका पूरा नाम भी पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उसको हम बता देते हैं, क्योंकि ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आईआईटी बहुत ही पॉपुलर कोर्स है और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसके बारे में जानते ही है। तो यहाँ पर जो आईआईटी का फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप टेक्नोलॉजी वर्ड से आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें टेक्निकल चीजें सीखने को मिलती होंगी, कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग बेस पे यहाँ पे हमें सीखने को मिलता होगा। तो वो बिल्कुल सही है कि आईआईटी इंजीनियरिंग का एक ऐसा सोर्स है जहाँ से आप एक बेस्ट इंजीनियर बन सकते हो। मतलब यहाँ से जो आप स्टडी करके जाते हो तो ये समझ लो कि यदि आपका आईआईटी में एडमिशन हो गया तो आपकी लाइफ सेट है। क्योंकि कहा जाता है आईआईटी का जो प्लेसमेंट होता है, यदि आपने आईआईटी से अपनी स्टडी करके अपना इंजीनियरिंग का कोर्स पूरा किया है तो आईआईटी से बेस्ट कॉलेज कोई हो ही नहीं सकता है। इसकी प्लेसमेंट भी बहुत बेहतरीन होती है, लेकिन इतना है कि इसमें फीस का खर्चा भी बहुत होता है। लेकिन जब आपकी यहाँ पर जॉब लगती है तो उस फीस को आप अपने जॉब के 2-4 साल में ही कवर कर लोगे। तो चलो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते रहते हैं। अभी हम यहाँ पर थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ले रहे हैं। तो इंजीनियरिंग के लिए तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट से आप इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हो, लेकिन आईआईटी उसमें से सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है। आप और तरीके से भी अपना एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, लेकिन यदि आईआईटी के थ्रू अपना एंट्रेंस एग्जाम देते हो और इसमें आप क्वालिफाई हो जाते हो तो भाई ये समझ लो कि आपकी तो लाइफ सेट ही होगी। तो यहाँ पर अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि आईआईटी के लिए आपके एलिजिबिलिटी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आपकी 12th में पीसीएम स्ट्रीम होनी चाहिए, मतलब आप साइंस बैकग्राउंड से होनी चाहिए और वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट के साथ अपने 12th अपने पास की होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपके 12th में मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए ये भी जानना जरूरी है। तो यदि आप आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपके मार्क्स ज्यादा होने चाहिए, मतलब जनरल कैटेगरी है यहाँ पर मिनिमम मार्क्स 75% होने बहुत जरूरी है, तभी आप आईआईटी के लिए एलिजिबल हो। एंड यदि बात कर रहे हैं हम रिजर्व कैटेगरी के लाइक एससी, एसटी, ओबीसी, देन इन कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए मिनिमम मार्क्स 65% होने बहुत जरूरी है। और यदि इनसे कम आपके मार्क्स होते हैं तो आप आईआईटी के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हो, तब आपको कोई छोटे कॉलेज ही मिल सकते हैं, मतलब कुल मिलाकर आप आईआईटी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो इसलिए मेक श्योर करें कि यदि आपका ये ड्रीम है कि आप आईआईटी से अपना इंजीनियरिंग का कोर्स करो तो अपनी स्कूल स्टडी से ही ये सोच ही चलना कि मुझे सबसे पहले अपनी 12th को साइंस स्ट्रीम से पास करना है, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट के साथ ही इसमें आपको 75% मिनिमम मार्क्स तो आपको लाने ही होंगे। और यदि यहाँ पर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो आपको 2 स्टेजेस से आपका गुजरना होगा। पहला तो आपको जेई मेंस का एग्जाम देना होगा, मतलब जहाँ पर जेई का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। तो सबसे पहले आपको ये एग्जाम देना होगा, देन इसे क्वालिफाई करने के बाद जो आपकी नेक्स्ट स्टेज होती है वो होता है जेई एडवांस। मतलब एक तो जेई मेन होता है एंड दूसरा होता है जेई एडवांस, मतलब जहां पर आपको थोड़ा सा एडवांस चीजें सीखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपको अपना जेई मेंस क्लियर करना होगा, देन आपका जो सेकंड स्टेज होता है वो होता है जेई एडवांस। एंड यदि आप इसका एग्जाम क्वालिफाई करते हो तभी आप आईआईटी के लिए एलिजिबल होते हो। यही 2 आपके एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं जो एक आईआईटी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए होता है। सो आई होप कि आप यहाँ तक अच्छे से समझ रहे होंगे। एंड हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम ये बात कर लेते हैं कि आप आईआईटी के एग्जाम के लिए कितनी बार अटेम्प्ट्स दे सकते हो। तो देखिए यदि आप आईआईटी कॉलेज में ज्वाइन करना चाहते हो, उसमें एडमिशन लेना चाहते हो, तो यहाँ पर आप केवल 2 ही अटेम्प्ट दे सकते हो। ये बात कर रहे हैं हम आईआईटी कॉलेज के लिए, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये कब कब दे सकते हो, एक तो जब आप 12th में रहते रहते दे सकते हो एंड उसके 1 साल बाद 2 बार आप इसके एग्जाम दे सकते हो। और यदि हम बात करें जेई मेंस के लिए आप कितनी बार अटेम्प्ट दे सकते हो, तो उसके लिए आप 3 बार अटेम्प्ट दे सकते हो। मतलब एक तो आप 12th में रहते रहते एंड उसके बाद आने वाले जो 2 साल हैं
उसमें भी आप जेई मेंस का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, जहां पर आपको एनआईटी जैसे बड़े कॉलेजेस मिलते हैं। तो इंडिया में इंजीनियरिंग के लिए सबसे बेस्ट कॉलेज होता है आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड सेकंड कॉलेज होता है वो होता है एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर आईआईटी के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो भी यही होता है कि मतलब सबसे पहले आपको जेई मेंस का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, देन यदि आप उसमें क्वालिफाई होते हो उसके बाद आपका जेई एडवांस का एग्जाम होता है, देन उसमें आपकी रैंकिंग अच्छी आती है, मतलब आप आईआईटी के लिए एलिजिबल हो सकते हो, तो आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो। तो कुछ इस टाइप से इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट पे भी बात कर लेते हैं, इस चीज की आपको नॉलेज दे देते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में आईआईटी के कॉलेजेस कितने हैं और एनआईटी के कॉलेजेस कितने हैं। तो जो इंडिया में आईआईटी के कॉलेज हैं वो 23 कॉलेज हैं, एंड वही जो एनआईटी के टोटल कॉलेज हैं वो 31 कॉलेज हैं। और यदि आपने अपना जेई एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर दिया है और आप जेई एडवांस को क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप एनआईटी कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि जेई मेंस का एग्जाम पैटर्न कैसे होता है। मतलब यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं और इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, कितने मार्क्स के होते हैं। तो जेई मेंस में जो टोटल क्वेश्चन आते हैं वो 75 क्वेश्चन होते हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से आपके क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पर तीनों सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री एंड 25 मैथ्स से, और जिसके टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 300। वहीं यदि हम एग्जाम की टाइम ड्यूरेशन की बात करें वो 3 घंटे का आपका एग्जाम पेपर होता है, और यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, मतलब हर एक गलत क्वेश्चन पे आपका 1/3 मार्क्स काटा जाता है। और यदि आप अपना जेई मेंस क्वालिफाई कर जाते हो उसके बाद आपका जेई एडवांस का एग्जाम होता है, जहाँ पर इसका एग्जाम पैटर्न ऐसा फिक्स नहीं है, मतलब इसमें अलग अलग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एंड इसमें 75 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। जेई एडवांस के लिए आपको 3-3 घंटे के 2 एग्जाम्स देने होते हैं। तो यदि हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि आईआईटी में आपकी फीस कितनी होती है, क्योंकि आईआईटी इंडिया का बेस्ट कॉलेज है तो इसमें आपको भी लग रहा होगा कि फीस बहुत ज्यादा हो सकती है। तो आईआईटी का पूरा कोर्स ड्यूरेशन होता है 4 साल का, जिसमें आपकी मिनिमम टोटल फीस 10 से 12 लाख हो सकती है, और वही मैक्सिमम फीस बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इंडिया में एक आम आदमी के लिए जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए इतना अमाउंट इकट्ठा करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो भी है इस टाइम पे आपको थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, लेकिन यदि आप इसमें अच्छा परफॉर्म करते हो, अच्छे से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हो, तो जब आपको प्लेसमेंट मिलेगी, जब आपकी जॉब लग जाती है तो आपका ये अमाउंट आने वाले 1-2 साल में ही कवर हो जाएगा। और यदि हम बात करें कि आईआईटी का सिलेबस क्या होता है, तो इसमें जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके 11-12 के एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप अपना जेई मेंस का एग्जाम दोगे तब यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आएंगे, एंड जब आप जेई एडवांस का एग्जाम दोगे तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है, मतलब थोड़े से हार्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन को घुमा घुमा कर आपके लिए पूछे जा सकते हैं। तो यदि हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि आईआईटी करके आपको जॉब कहाँ मिल सकती है और जॉब में रहते रहते आपकी सैलरी कितनी होती है, तो इन दोनों पॉइंट्स पे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यदि आप आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट से अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद सबसे पहले तो आपको आईआईटी प्लेसमेंट दे देती है, एंड इसकी जॉब इंडिया और फॉरेन दोनों में अवेलेबल है, आपकी जहाँ चॉइस वहां कर सकते हो। और फॉरेन में आपकी सैलरी बहुत ज्यादा हो सकती है, मतलब यदि आप मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज में, तो यहाँ पर आपकी सैलरी करोड़ों में भी जा सकती है। यदि आप एज ए फ्रेशर किसी भी कंपनी में काम करते हो तो उस टाइम पे आपकी सैलरी 50,000 से स्टार्ट हो जाती है, और जितना टाइम आपको होते जाएगा उतनी ज्यादा आपकी सैलरी ग्रो करेगी। तो कुछ इस टाइप से हमने आपको आईआईटी की इन्फॉर्मेशन दी। यदि ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी है तो दूसरों के साथ भी जरूर से जरूर शेयर करना, और यदि इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। और साथ ही हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।